बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का प्रोग्राम हमारा नहायत अहम है। अगर हम इसको नहायत अहम भी कहें तो वो भी कम है। आज मैं उन भाइयों और बहनों के लिए प्रोग्राम लाया हूँ जिन लोगों की दाढ़ या दांत में दर्द होता है या दाढ़ या दांत में कैविटी हो जाती है, वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो लेट जाते हैं, डॉक्टर उनका मुआयना करता है। उनको नहीं पता होता कि हम पर क्या चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, हम पर कौन से औजार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आया कि वो स्टेरलाइज है या कि नहीं है, या कि वो उन पर वैसे ही डिटॉल से हल्का सा धोया और वो उनके मुंह में डाल दिया और दांत या दाढ़ का इलाज कर दिया, दांत या दाढ़ की कैविटीज़ को दूर कर दिया। आज का प्रोग्राम हमारा अवेयरनेस पर है ताकि लोगों को एक अवेयरनेस मिल सके। उन लोगों ने किस तरीके से उनके औजार जाकर चेक करने हैं ताकि वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच सकें। उनके मुंह में औजार कोई भी जरासीम वाला डॉक्टर ना डाल सके। अक्सर डॉक्टर हजरात पाकिस्तान में ऐसा कर रहे हैं, लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, उनकी जानों के साथ खेल रहे हैं, औजारों को स्टेरलाइज नहीं करते। ऐसे ही हल्का सा डेटॉल के साथ वॉश किया या कोई सैनिटाइज़र के साथ साफ़ किया तो उनके मुंह में डाल दिया। वो डॉक्टर पैसे कम लेते हैं, इलाज तो कर देते हैं लोगों का, लेकिन लोग बड़े खुश अपने घरों को वापस आ जाते हैं कि हमसे डॉक्टर ने पैसे कम ले लिए। उन लोगों को ये नहीं पता होता कि उनको एक बड़ी बीमारी में डॉक्टरों ने मुब्तला कर दिया है। वो बीमारियां क्या हैं? वो बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी जो डेंटिस्ट आजकल फैला रहे हैं, वो कैंसर और हेपाटाइटिस है, और बहुत से टाइफाइड के अमराज हैं, ये भी डेंटिस्ट हजरात फैला रहे हैं। तमाम डॉक्टरों से, पाकिस्तान के डॉक्टरों से मेरी अपील है, मत खेलें, गरीब और मजबूर लोगों के साथ मत खेलें, ऐसा मत करें, अपने औजारों को स्टेरलाइज कर दें। मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि लोगों को एक शऊर आ सके और लोग जाग जाएं, मेरे वतन के लोग जाग जाएं। वो उनको पता हो कि जब वो डॉक्टर के पास जाएं, वो उसको सख्ती के साथ कहें क्या आपके औजार स्टेरलाइज हैं जो आप लोग हम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। या उन लोगों के पास दो ऑप्शन और हैं, वो ऐसा करें, किसी मेडिकल स्टोर से, अच्छे से या छोटे से, वो अपने प्राइवेटली औजार ख़रीद लें। औजार इतने महंगे नहीं हैं जितना महंगा कैंसर और हेपाटाइटिस का इलाज है। आपको मैं बता दूं, खुदा के लिए ऐसे डॉक्टरों के पास मत जाइए जो स्टेरलाइज भी नहीं करते और आपके मुंह को एक दूसरे के लगे हुए औजार लगा देते हैं। आप लोगों को अब मैं बताता हूं आप लोगों ने कैसे बचना है इससे। सबसे पहले आप लोग किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएं, उससे यही इशरार करें कि भाई आपके औजार स्टेरलाइज्ड हैं। उन स्टेरलाइज्ड औजारों को देखने का सिर्फ एक तरीका है, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो उसने कह देना है कि हमारे तो औजार स्टेरलाइज्ड हैं। वो ऐसे ही खुले उनके पास पड़े होते हैं, खुले औजार पड़े हुए होते हैं। खुले औजार स्टेरलाइज्ड बहुत कम होते हैं। स्टेरलाइज्ड करने के लिए एक मखसूस शॉपर होता है, मैं आपको अब बताता हूँ कैसा होता है। सबसे पहले आपको बता दूँ, जो भी अच्छा डॉक्टर होगा, डेंटिस्ट होगा ना, उसके पास इस तरह के रैपर लाजमी होंगे। इन रैपर का मकसद पता क्या है? जब औजार इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, इन रैपर्स में डाला जाता है उनको, इस पर दो इंडिकेटर बने हुए हैं। आप लोग गौर से देख सकते हैं, ये हैं दो इंडिकेटर यहाँ पर बने हुए हैं। आप गौर से देख लें, दो इंडिकेटर बने हुए हैं। जब यूज़ किए हुए औजार इस रैपर में डाल दिए जाते हैं, उसके बाद इनको लगा दिया जाता है स्टेरलाइज्ड होने के लिए।
जब औजार स्टेनलाइज हो जाते हैं उसके बाद ये जो मैंने आपको इंडिकेटर दिखाया था इस रैपर पर जिसमें औजार स्टेनलाइज हो चुके होते हैं ये ब्राउन हो जाता है, इसके इंडिकेटर ब्राउन हो जाते हैं और इसकी सील पैक ऊपर से लगी होती है। जब सील पैक लगी होती है इसका ये मकसद होता है कि ये औजार स्टेनलाइज हो चुके हैं। ऑटोमेटिक इस रैपर का ये मकसद है कि जो इंडिकेटर लगे होते हैं स्टेनलाइज होते होते ये रैपर ख़ास किस्म के हैं, इसका इंडिकेटर ब्लू से ब्राउन हो जाता है। तो इसका मकसद ये हो गया कि ये तो स्टेनलाइज हैं, ये इंसान के लिए अच्छे हैं। जो डॉक्टर डिटॉल से वॉश करके लगा देते हैं उससे कसम खाता हूँ कि लोगों को कैंसर होने के चांस हैं, लोगों को हेपेटाइटिस होने के चांस हैं। ऐसे सस्ते डॉक्टरों के पास जाने से बचें। क्या करें, हमारा जो माशरा है इसमें जो लोग रहते हैं वो मुतवस्त तबके के यानी कि मिडिल क्लास लोग हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं है कैसे डॉक्टरों के पास जाया जाए, डॉक्टरों के औजारों को कैसे चेक किया जाए। मैंने अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई है। दूसरी बात एक और है, जिन मेरे भाइयों को ऐसा डॉक्टर जो पैक हुई किट को, ये आती है बाज़ार से, मेरे पास एक किट पड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये बाज़ार से 150 रुपये से लेकर 300 रुपये में आसानी से मिल जाती है। सबसे बेहतर हाल तो यही है, आप लोग इस जैसी किट को लेकर अपने घर में रख लें। ऐसी यही किट आप लोग लेकर जाएं अपने डेंटिस्ट के पास, उससे अपने दांतों का चेकअप करवाएं। चेकअप करवाने के बाद उसको वॉश करें, अपनी किट को महफूज करें, उसको साथ ले आएं। जब भी कभी आपको डेंटिस्ट के पास जाना हो अपनी किट को लेकर जाएं। ठीक है, यही इंसान को बीमारियों से बचा सकती है, वरना डॉक्टरों से अल्लाह माफ़ी है, पाकिस्तान में डॉक्टर लोगों की जानों से खेल रहे हैं। खुदा के लिए इन डॉक्टरों को अल्लाह पाक हदायत दे। इन डॉक्टरों को, जालिम डॉक्टरों को जो लोगों का खून चूस रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, वो उनके डिस्पोजेबल चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, वो उनके डिटॉल से धोकर चीज़ें ऐसे रखी हुई होती हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं। कुछ डॉक्टर तो डिटॉल से भी वॉश नहीं करते, ऐसे ही लेटाते हैं और एक दूसरे के मुंह में औजार लगा देते हैं। खुदा के लिए मेरे भाइयों और बहनों इससे बचें। इससे अच्छी वीडियो मैं आपके लिए नहीं लेकर आ सकता। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें, मुसलमान बनकर शेयर कर दें ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके और लोग इस वीडियो को देखकर खुद को इन दांतों वाले डेंटिस्ट 2 नंबर डॉक्टरों के पास जाने से बचें और गंदे मंदे औजार लगने से खुद को बचाएं। आप लोग मेरे भाइयों डिस्पोजेबल अपने औजार ले लें, 100 से लेकर 300 रुपये के दरमियान में आते हैं, तो उससे अपना इलाज करवाएं। फिर भी आप हमारी वीडियो को शेयर कर दें ताकि हमारे भाइयों का फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह।